सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला। एक बार एक गुरुमुख परिवार श्री चरणों में माथा टेकने आया। भक्तानी ने विनय की कि हे प्रभु, भगत जी की जॉब इंडिया से न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र हो गई है। हमारे पास वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूरा परिवार वही शिफ्ट हो रहे हैं। हम सब पहली बार वहाँ जा रहे हैं। किसी आश्रम का कोई पता नहीं है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। यहाँ आश्रम पे जाने की आदत सी बन गई है और वहाँ के आश्रम का कुछ पता नहीं। गुरुमुखों, फिर स्वामी जी ने फरमाया, खुशी खुशी जाओ, सब काम स्वयमेव हो जाएंगे। फिर परिवार न्यूयॉर्क जा के रहने लगा। 20 सितंबर श्री गुरु महाराज श्री पंचम पातशाही जी का अवतरण दिवस आने वाला था। श्री गुरु महाराज जी को याद कर उस भक्तानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि आज तक मुझे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का बर्थडे मनाने का सुनहरा मौका आश्रम पे ही मिला है, लेकिन क्या इस बार मुझे घर पर ही रहकर सद्गुरु जी का बर्थडे मनाना होगा? यहाँ आने से पहले स्वामी जी ने फरमाया था, सब अपने आप हो जाएगा। आज आश्रम का एड्रेस होता तो हम वहीं जाके बर्थडे मना लेते। इन्हीं विचारों में खोई हुई भक्तानी अपने ऑफिस पहुंची। अपनी टेबल पर पड़े हुए निमंत्रण कार्ड को देखकर वो चौंक गई। जल्दी से उसे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि ये कोई साधारण निमंत्रण कार्ड नहीं था, बल्कि ये पत्र वही से था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस पत्र पर आश्रम का पता लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के साथ ये भी लिखा था कि हमारा एक भगत आएगा और आपको समय से वो आश्रम पे ले जाएगा। भक्तानी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अब मनोभिलाष पूरी होने वाली थी। गुरुमुखों, शाम को जब घर पहुंची तो जल्दी से सारा परिवार रेडी होके बैठ गया। निश्चित समय पर एक भगत जी कार लेके आए, उनके घर के आगे रोकी। वो सब कुछ ही देर में आश्रम पहुंच गए। आश्रम पर बहुत संगत आई हुई थी। महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का प्रोग्राम हुआ, सत्संग हुआ। सभी गुरुमुखों ने अपने मन के भाव प्रकट करते हुए भजन गाए। आनंद का वातावरण में हर प्रेमी झूमने लगा। कार्यक्रम के पश्चात वो भक्तानी बाई जी के पास जाके आभार प्रकट करने लगी कि आपने निमंत्रण कार्ड और भगत जी को भेजकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी ने जब सुना तो आश्चर्य से वो कहने लगी, हमने कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छपवाए हैं और ना ही किसी भगत जी को भेजा है आपको लाने के लिए। कौन से भगत आपको लेके आए हैं? ये बाई जी ने फरमाया। गुरुमुखों, अब बारी थी भक्तानी के चौंकने की, पर उसे समझते देर न लगी कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनानुसार स्वयं आकर उन्हें आश्रम का रास्ता दिखाया है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा को स्मरण कर वो नतमस्तक हो गई और स्वामी जी की कृपा के पात्र बन के खुशी में आंसू बहाने लगी। सचमुच कितने दयालु और कृपालु हैं हमारे महाप्रभु, जो हम जैसी संगत के लिए अपने सुकोमल तन पर कितने कष्ट उठाते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों,
एक कहानी मुझे इस समय याद आ रही है, तो मैं आप सभी गुरुमुख जनों को सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उससे परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन वह पूर्ण सद्गुरु जी के सत्संग में गया। गुरु जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, ये घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब श्री गुरु महाराज जी की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाते हैं। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने सद्गुरु जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्द ही भूखे मर जाएंगे। गुरु जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा ये तुम्हारे मन का भ्रम है, हर कोई अपने भाग का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। गुरु जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा गुरुजी? गुरुजी ने समझाया, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसके बेटे की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने गुरुजी से कोई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड गुरमुखों चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ गुरुजी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की ज़रूरत है। बेटा इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही, इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन भजन सिमरन में और सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।